नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल पॉलिटिक्स में परसेप्शन बनाने की जंग चल रही है। राहुल गांधी मीटिंग ले रहे हैं दिल्ली के अंदर, केसी वेणुगोपाल उनके साथ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ बैठे हैं और साथ में रणदीप सुरजेवाला, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार हैं। चर्चा किस बात की हो रही है? कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया के ऊपर जो आरोप लगा है, उस आरोप के कारण परसेप्शन बदल रहा है, इसलिए उस परसेप्शन को बदलो। यानी कि इस परसेप्शन के साथ आगे भारतीय जनता पार्टी न बढ़े कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लूटपाट कर रही है। ये करप्शन का कांग्रेस से जो कनेक्शन है, उस परसेप्शन को बदलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ एक और परसेप्शन चल रहा है, और दूसरा परसेप्शन जो है कांग्रेस के अंदर भी है, विपक्षी पार्टियों के अंदर भी है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश जाए कि जब से चुनाव का परिणाम आया है, उसके बाद से पीएम मोदी बैकफुट पर हैं। वो कोलिशन पार्टियां जो है, इनकी जो अलायंस पार्टनर हैं, उनके सहयोग से चल रहे हैं, तो उनके मन मुताबिक फैसला भी ले रहे हैं। इसलिए कई फैसले जिसमें विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि एनडीए के पार्टनर्स थोड़े बहुत विरोध कर देते हैं, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करो, और जब सरकार किसी फैसले पर न पहुंचे तो यह जताने की कोशिश करो कि देखो सरकार अब मजबूत नहीं है, मोदी अब पहले वाले मोदी नहीं रहे, ये अकेले फैसला नहीं ले सकते, बल्कि फैसला लेने के लिए इनको चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, यहां तक कि नीतीश कुमार से समझौता करना पड़ता है। यानी पीएम मोदी मजबूर हो चुके हैं। दूसरे स्तर पर एक और चीजें चल रही है कि मुस्लिमों के साथ पीएम मोदी का अब पहले जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में यह बता दिया गया कि मुसलमानों को नाराज करके आप हिंदुस्तान की सत्ता पर अकेले काबिज नहीं हो सकते, आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकती है। इस बात के लिए भी परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी परसेप्शन में आजकल एक हंगामा और चल रहा है। एक तरफ विपक्ष की पार्टियां, खासकर कांग्रेस, इस बात के लिए रिजिड है कि हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे और हिंदुओं को बेवकूफ बनाएंगे। ये दोनों तरीके हमारे पास होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को नहीं छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी करो, हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ। मुसलमानों का साथ तुम देते रहे हो और आगे भी देगो, ये लोग जानते हैं, हिंदुस्तान की जनता जानती है। लेकिन इस बात के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम मुसलमानों का साथ देंगे और हिंदुओं को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर यही हुआ, और इसी बात को लेकर विपक्ष की कई पार्टियों के हिंदू सांसद, जो कि इस खबर को समझते हैं, जानते हैं, और जिनके अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी चर्चा चली है जिसके कारण परेशान हैं, वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ये जो कांग्रेस का रवैया है और फिर विपक्ष के पार्टी के हमारे लीडर का रवैया है, वो हमें ग्राउंड में सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए 45 से ज्यादा हिंदू सांसद जो विपक्षी पार्टियों के हैं, जिसको ये लगता है कि अगर हम मुसलमानों को एक तरफा सपोर्ट करते रहे तो हमारी जीत असंभव है, और कांग्रेस तो यही काम कर रही है जिससे कि हमारे खिलाफ हिंदुओं का एक उद्वेग होगा, आंदोलन होगा हमारे खिलाफ। हमारे क्षेत्र में ही जो हमारे आसपास के लोग हैं, जिन्हें हम गांव में, शहरों में अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वो सारे फीडबैक दे रहे हैं कि अब आप सांसद तो क्या, विधायक भी बनने के लायक नहीं रहेंगे। जो स्थिति जेपीसी की बैठक में हुई, जेपीसी में सारे सांसद इकट्ठा हुए, 31 सांसद, लोकसभा के 21 सांसद, राज्यसभा के 10 सांसद, 31 सांसदों का जेपीसी बना है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर। लेकिन जब मीटिंग हुई, जगदंबिका पाल ने, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस जेपीसी का, उन्होंने अपनी बात रखी और इस संशोधन
बिल के बारे में बताया कि देखिए हिंदुस्तान की सियासत में आज तक क्या होता रहा है, मुसलमानों को हम लोगों ने किस तरीके से ट्रीट किया और कैसे ये लोग धीरे धीरे जकड़ रहे हैं। जो 1947 से पहले की स्थिति थी, अब धीरे धीरे वही स्थिति आ जाएगी अगर इन मामलों में हम लोगों ने कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया। लेकिन विपक्षी पार्टियों के सांसद जो बैठे थे उसमें सबसे ज्यादा जो खराब रवैया रहा, सबसे ज्यादा जिसने हंगामा किया, वो सारे मुस्लिम सांसद थे। कांग्रेस की स्थिति देखिए, जेपीसी में 4 सांसद इसे भेजना था, यानी कि लोकसभा से 3 सांसद और राज्यसभा का 1 सांसद, और 31 में से 4 सांसद इसने जो भेजा वो सारे मुस्लिम एजेंडा या मुसलमान थे। यानी कि लोकसभा से गौरव गोगोई के भेजा। गौरव गोगोई कौन है? गौरव गोगोई असम के सांसद और तरुण गोगोई के बेटे हैं। अब वहां पर असम के अंदर जो हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है और कोर हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं, उससे वहां के मुसलमान डरे हुए हैं, परेशान हैं, और इस मामले में तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, अजमल जैसे लोगों को भी वोट नहीं दे रहे। वहां मुस्लिम पार्टियां भी परेशान है कि वहां पर कांग्रेस के समर्थन में मुसलमान क्यों आ रहे हैं। इसलिए गौरव गोगोई को अगर जीतना है लोकसभा में तो इसके लिए जरूरी है कि पूरी तरीके से मुस्लिम एजेंडे पर चलना। लेकिन गौरव गोगोई को तो एक इंडिकेटर के तौर पर, संकेत के तौर पर रखा गया कि देखो एक हिंदू सांसद तो हमने भेजा जेपीसी के अंदर, लेकिन उसके अलावा 3 सांसद और कौन है? 3 सांसद मुस्लिम हैं। यानी कि लोकसभा में 2 और सांसदों को जो जेपीसी में भेजा गया है उसमें से एक है मोहम्मद जावेद जो बिहार से सांसद है और मुसलमान है। दूसरा सांसद लोकसभा से जो भेजा गया है वो भी इमरान प्रतापगढ़ी, ये भी मुस्लिम सांसद हैं, आजकल राहुल गांधी के नजदीकी माने जाते हैं। और राज्यसभा से जो एकमात्र सांसद कांग्रेस का गया वो भी मुसलमान है, सैयद नसरुद्दीन। अब ये सारे सांसद जो मुस्लिम भेजे हैं कांग्रेस ने, वो तो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के साथ है और एक भी संशोधन को पारित करवाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही संशोधन की बात होती है ये मुसलमानों के अधिकारों की चर्चा करने लगता है। टीएमसी ने राज्यसभा से एक मुस्लिम सांसद भेजा तो सपा ने भी एक मुस्लिम सांसद भेज दिया है जेपीसी में। अब ये सारे मुस्लिम सांसद जो हैं वो एकजुट दिखे जेपीसी की मीटिंग में। ये सारे एक ही सुर में बोल रहे थे, चाहे किसी भी पार्टी के हों। अगर अलग अलग पार्टी के होने के बावजूद आपके विचार नहीं बदलते तो क्या हिंदू सांसदों का विचार नहीं बदलना चाहिए? शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक सांसद जो वहां पर बैठा था वो इस कंफ्यूजन में था कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के ऊपर जो चर्चा चली और जिसमें उद्धव ठाकरे अनकंफर्टेबल हो गए, उससे समस्या बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे अब ऐसी स्थिति में हैं कि न निगल सकते न उगल सकते हैं, न इसके समर्थन में पूरी तरह से आ सकते, क्योंकि वहां अघाड़ी एक अलग गठबंधन है, एमवीए के वो पार्टनर हैं, और ऐसे में कांग्रेस के साथ रहना है तो मुसलमानों का साथ देना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के घर पर प्रदर्शन हुआ, आप वॉकआउट कर क्यों करवाए अपने सांसदों का? जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी उस समय आपको हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में हम लोगों ने आपको वोट दिया सारी धारणाओं को छोड़कर कि आप प्योर हिंदुत्व वाली पार्टी रहे हो, फिर भी हम लोगों ने आपका साथ दिया कि आपको सेकुलर बनाने की कोशिश की। ये देखिए मुस्लिम एजेंडा कैसे चलता है। एक जो सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी पार्टी थी यानी कि शिवसेना, जिसमें बाला साहब ठाकरे जैसे लोग हुआ करते थे जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, उन्होंने वोटिंग के अधिकार को छीन लेने दिया, लेकिन इस मुद्दे से अलग नहीं हुए। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सीधे तौर पर कहा था शिवसेना के लोगों का हाथ नहीं बल्कि सारा का सारा श्रेय जाना चाहिए, उन लोगों ने तोड़ा है बाबरी मस्जिद को, वहां मस्जिद नहीं मंदिर होना ही चाहिए। तो ऐसे नेता के बेटे उद्धव ठाकरे को क्या किया?
एक एजेंडा के तहत ऐसा फंसाया कि ये भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी बन जाए, ये मुसलमानों की रणनीति है। तो इसलिए अब ये चर्चा चल रही है सांसदों के बीच, और 45 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, वो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या हम लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि इन पार्टियों से जीत कर आए, हम भी हिंदू हैं तो हमें भी हिंदुत्व की सुरक्षा करनी चाहिए, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस मुद्दे पर सोचेगी? इसलिए वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर 45 से ज्यादा हिंदू सांसद ऐसे हैं जो कि मोदी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, और इस बात की चर्चा जैसे हो रही है, सारी पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो घबराए हुए हैं। राहुल गांधी घबराए हुए हैं, ममता बनर्जी परेशान है, क्योंकि उनका तो एक और एजेंडा फेल हो गया, और वो मुसलमानों को ओबीसी में रखने का 71 जातियों की लिस्ट सौंपी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। अब मुसलमान उनके पास जाकर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो छटपटा रही है, कैसे ये बताएं कि हम तो पूरी तरह से मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन हिंदू सांसद भी हैं और जिनको लगता है कि हम सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इनके अंदर जो कंफ्यूजन है अब धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है, और ये सांसद अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए समस्याएं इन लोगों के अंदर है कि आगे अगर ऐसे ऐसे मुद्दे आए, यानी कि आगे अगर यूसीसी पर बिल आया तो हम अपने सांसदों को बचा नहीं पाएंगे, अगर ज्यादा दबाव डालेंगे वो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि मुद्दा इन लोगों से छिन चुका है। अब ये जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा ज्यादा नहीं चलने वाला है, और न ही ये मुफ्त के घोषणाओं से लोग प्रभावित होने वाले हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है आगे के लिए कि अब हम कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर और मजबूती से चलेंगे, उसके बाद से विपक्षी पार्टियों के अंदर खलबली इस बात की मची है कि अब हम कैसे हिंदुओं को एक होने से रोकें। इसलिए दलित कार्ड खेला जाएगा, ओबीसी की बात की जाएगी, रिजर्वेशन की बात की जाएगी, और हर मुद्दे को हिंदुओं को बांटने की कोशिश में लगाया जाएगा, और इस बात के लिए चर्चा हो रही है। और तभी परेशानी इनके अंदर है कि अपने सांसदों को तब बचा सकते हैं जबकि हिंदू एकजुट ना हो, जबकि मोदी और शाह इस बात के लिए सोच रहे हैं कि अब समझौता नहीं किया जाएगा, एक एक करके उन मुद्दों पर चर्चा होगी और यूसीसी भी लाया जाएगा, जैसा कि 15 अगस्त को उन्होंने बता दिया। तो इसका मतलब है कि अब एक बार बड़ा विस्फोट होने वाला है। ये विपक्ष की राजनीति का केंद्र जो मुसलमान है, जो कांग्रेस ये सोचने पर मजबूर रहती है कि मुसलमानों का सहयोग के बिना हम तो सरकार बना ही नहीं सकते, तो मुसलमानों का सहयोग लो और इन जो हिंदुओं हैं, हिंदुओं को एकजुट होने से रोको। ये एजेंडा फेल हो रहा है क्योंकि इनके सांसदों के अंदर विद्रोह चल रहा है और अब आगे बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।